जी। पति पत्नी आप दोनों लोग? हाँ जी, पति पत्नी। कब से बुलेट पर सवार हैं आप लोग? सर पिछले 10 महीने से सवारी है। 10 महीने से बुलेट पे हैं। हाँ तो कहाँ से भ्रमण करते आप लोग प्रयाग पहुँचे हैं? मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले गया था उत्तराखंड, फिर उसके बाद राजस्थान, एमपी, फिर गुजरात, महाराष्ट्र, फिर उसके बाद देन यूपी। अभी यूपी चल रहा है। तो यूपी में कब से हैं आप? यूपी में हो गए हमको 20-25 दिन हो गए। 20-25 दिन जी। और सामान है और पानी है, सब कुछ है और इससे निकले हैं। आप देखेंगे तो सामान रखने के लिए साइड में इनका ये बना हुआ है। तो भारत घूम रहे हैं, भारत को का अनुभव ले रहे हैं। माना जाता है कुंभ में पूरा भारत आ रहा है, भारतीय संस्कृति कुंभ में है। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? लोगों से बातचीत होना, मिलना गए थे कभी बीच में? नहीं, घर जाने की इच्छा नहीं होती क्योंकि एक संकल्प के साथ निकले हैं। अगर घर जाने की इच्छा आ गई मन में तो फिर संकल्प टूट जाएगा ना। क्या करेंगे, अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे? तो धर्म अधर्म दोनों वही है। मतलब तो कुंभ से क्या सीखा अब तक आपने? क्या जीवन का सार मिल रहा है आपको? मैं अभिषेक और इस वक्त मैं मौजूद हूँ महाकुंभ में। और महाकुंभ में जो संगम घाट है यानी जो त्रिवेणी है, वहीं पर हमारी उपस्थिति है। यहाँ पर चारों तरफ श्रद्धालुओं की संख्या में आप लगातार वृद्धि देख पाएंगे। लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और यहाँ पर तरह तरह के रंग दिखाई दे रहे हैं। कहीं आस्था के रंग हैं तो कहीं आधुनिकता के रंग हैं तो कहीं भारतीय संस्कृति के रंग हैं। इसी बीच हमें यह बुलेट सवार दिखे और पूरे बुलेट पर इनका जीवन है। यह तो है ही, लेकिन इस पर जो अन्य कुछ है एक एक करके हम बताएंगे क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग इस बुलेट वाले जो जोड़े हैं इनकी कहानी है। पति पत्नी बुलेट पर सवार हैं और बुलेट के साथ ये लोग भारत भ्रमण कर रहे हैं। तो पति पत्नी हैं, इनसे सब कुछ बात किया जाएगा। साथ ही आप देखेंगे तो पूरे बुलेट पर इनका जो बेडिंग है और सब कुछ है। साथ ही यहाँ पर ये लोग मैगी बना रहे हैं संगम नोज पर। तो मैगी क्यों बना रहे हैं, बुलेट पर क्यों सवार हैं और बुलेट से कहाँ जा रहे हैं, एक एक करके इनसे बात किया जाएगा और यह भी जानने का प्रयास किया जाएगा कि महाकुंभ की दुनिया इन लोगों को कैसी लगी, इनकी नज़र में महाकुंभ कैसा है। क्या बन रहा है जी? जी मैगी बन रही है सर। मैगी बन रही है। आप लोगों का परिचय क्या हुआ? कि मेरा नाम रंजना है। हाँ, और आपका? सर मेरा नाम शिवांश है। शिवांश जी। पति पत्नी आप दोनों लोग? हाँ जी, पति पत्नी। कब से बुलेट पर सवार हैं आप लोग? सर पिछले 10 महीने से सवारी है। 10 महीने से बुलेट पे हैं। हाँ तो कहाँ से भ्रमण करते आप लोग प्रयाग पहुँचे हैं? मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले गया था उत्तराखंड, फिर उसके बाद राजस्थान, एमपी, फिर गुजरात, महाराष्ट्र, फिर उसके बाद देन यूपी। अभी यूपी चल रहा है। तो यूपी में कब से हैं आप? यूपी में हो गए हमको 20-25 दिन हो गए। 20-25 दिन जी। और ये महाकुंभ में कब से उपस्थिति हुई? बस यूपी में टाइम से है, दिवाली से यूपी में ही है। अच्छा, दिवाली से यूपी में है। हाँ, क्योंकि हम लोग नासिक में थे और दिवाली आ गई थी तो अयोध्या मनाने आ गए थे नासिक से सीधा, और जा रहे थे वैसे साउथ जा रहे थे। हाँ। तो यहाँ के पता चला कि कुंभ भी है इस साल। तो फिर हम आगे बढ़े ही नहीं, तो हम तब से घूम रहे हैं आसपास, सब जा रहे तब से हैं। घूम रहे हैं। हाँ, अयोध्या से सीधे आगे प्रयाग हाँ, है। बनारस भी जाके आया हूँ, लेकिन अब फिर दोबारा जाऊँगा बनारस। अच्छा, बनारस में समय कम दे पाया। हाँ, कम लेके आया हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ा कुंभ ज़्यादा एक्साइटमेंट कुंभ है। है। अच्छा, तो कुंभ कैसा लग रहा है आप लोगों को? ठहराव हो गया करीब 20 दिन। कुंभ पहला कुंभ है हमारे। पहली बात तो ये है कि हमने आज से पहले कुंभ सिर्फ सुना था कि हाँ कुंभ में बिछड़ गए, सिर्फ कहावतें सुनी थी कुंभ के ऊपर। तो आज देख भी रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। हाँ। लोगों से अलग अलग जगह से लोग आते हैं इंटरेस्ट लेके, तो लोगों से बातचीत करते हैं तो अलग अलग भावनाएं होती हैं लोगों के प्रति। हाँ। और कुंभ को लेके भी अलग अलग सोचता है हर कोई इंसान, सबकी जानकारी मिल रही है। तो आप भी कुंभ में भूल गए हैं क्या? 20 दिनों से हैं यहीं पे? हम तो बिछड़ गया था इनका। हम बिछड़ते नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ। क्या 50 रुपए प्लेट? हाँ, बनेगा। पैसा लेके आओ, थोड़ा सा हट जा बाबू, वीडियो बन रहा है। वीडियो बन रहा है पीछे। ठीक है। तो ये मैगी बनाने का आइडिया आज कब से आया? सर मैगी बनाने का आइडिया तो शुरू से ही चल रहा है हमारा। अच्छा, शुरू से घर से निकले आप लोग? हाँ, ये प्लान लेके चले थे कि घर से ही, मतलब कि हाँ, क्योंकि पैसे नहीं लेके चले हम। हाँ। सबसे बड़ी, क्योंकि पैसा तो कोई भी खत्म हो जाता ना। हाँ। तो ये वाला है कि जब पैसा खत्म हो जाएगा या हम कमा भी लेंगे। हाँ। तो किसी के मांगे तो है ही नहीं किसी से, बाबा तो है नहीं भाई। तो ये वो वाला एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि हम घूम भी सकें और गृहस्थ में रह के ये सब कमा भी सके, एंजॉय भी कर सके, जिम्मेदारियाँ भी पूरी कर सके अपनी। मतलब जिम्मेदारियां भी हो और पैसे का बोझ ना हो कि कहीं से लेना पड़े। हाँ हाँ हाँ, वो वाली बात। कमाते रहेंगे, घूमते रहेंगे, चलते रहेंगे आगे। अच्छा, तो क्या उद्देश्य रहा? बुलेट पर पूरा परिवार रहा, आप लोग सवार भी हैं, तो सोना होना इसी पर होता है, कहीं बाहर ठहरे हैं? नहीं, हम लोग इसी में टेंट लगाते थे पूरे सफ़र में।
तो जब से यहाँ पे प्रयागराज आए हैं तब से हमने वैसे रूम लिया है, नहीं इससे पहले पिछले 10 महीने हमारे चैनल पे आप जाके देखोगे भारत भ्रमण पे, तो पिछले हर 10 महीने से हम सर्वाइव कर रहे हैं, टेंट लगाते थे। टेंट लगा के जी लेकिन यहाँ पर रूम लेना पड़ा। हाँ, क्योंकि लंबा टाइम रुकना है ना, तो मेरे को लगता नहीं कि हाँ ज़्यादा वियतनाम में मतलब 1 महीने के लिए सरवाइव नहीं हो पाता ना, हाँ, तो इसलिए हमने यहाँ पे रूम लिया क्योंकि यहाँ ज़्यादा दिन रहना है। तो इसलिए पूरा 1-1.5 महीने महीना हो जाएगा ना मतलब। तो मज़ा आ रहा है आपके साथ घूमने में? मज़ा तो ऑब्वियसली आएगा क्योंकि आप पर्टिकुलर उस इंसान के साथ हो जिसके साथ आप जीवन जीना चाहते हो, साथ रहना चाहते हो, साथ रहने के लिए शादी होती है। जी जी। तो ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है। शायद फ्रेंड सर्कल के साथ कोई बाहर जाए तो 2-4 दिन 10 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकता है। जी जी। हाँ, लेकिन हम दोनों साथ हैं इसलिए यात्रा में कोई पहले से तैयारी थी कि अचानक भारत भ्रमण के साथ में चलने का हो गया? हाँ, तैयारी तो पहले से थी क्योंकि हम चाहते थे कि हम कोई एक ऐसा ट्रिप करें जो दोनों साथ में करें और जिसमें काफ़ी कुछ सीखने का भी मौका मिले, अच्छा अनुभव हो, तो हमने साथ में ये चीज़ें प्लान की। अब तक क्या अनुभव रहा, मतलब जितना आपने घूमा? नहीं। छोटी वाली नहीं ला। क्यों? अभी तक का हमारा अनुभव बहुत अच्छा है क्योंकि जीवन का हर सुख दुख हमने मिलके साथ में सहा है। एक दूसरे को जो घर में नहीं समझ पाते हैं वो बाहर आप समझने की कोशिश करते हैं। खास करके घर में क्या होता है, बॉयज़ का क्या होता है, केयरलेस हो जाते हैं थोड़ा कि मम्मी पापा हैं देख लेंगे या और परिवार है संभाल लेगा, लेकिन अब यहाँ वही खुद हैं, वही मम्मी पापा हैं, वही सब कुछ हैं, वही परिवार हैं, वही फ्रेंड्स हैं। तो जो भी प्रॉब्लम होती है तो हम दोनों साथ मिलकर सॉल्व करते हैं, जीवन को अच्छे से समझ पा रहे हैं, साथ रहने की। करीब आप लोग 10 महीने से निकले हुए हैं, कभी घर जाने की इच्छा नहीं हुई है? गए थे कभी बीच में घर आप? नहीं, घर जाने की इच्छा नहीं होती क्योंकि एक संकल्प के साथ निकले हैं। अगर घर जाने की इच्छा आ गई मन में तो फिर संकल्प टूट जाएगा ना जी जी। कि हमको 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम करना है, तो वो चीज़ें तो पूरी करके ही जाएंगे। इससे पहले जाएंगे तो हमारी जो मन में जो संकल्प है वो टूट जाएगा। दूसरी बात है फिर आप जो सीखने निकले हो अधूरे में कैसे उसको छोड़ के जा सकते हो? अभी सीख नहीं पाए ना, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। अच्छा, आप लोग बाइक से निकले तो किस तरह का अनुभव मिला, मतलब अब तक जो भारत आपने घूमा यूपी में जैसे? बाइक से निकलने का अनुभव? जी जी। देखिए, कार वाला अनुभव बता सकते हैं, बाइक वाले बाइक से निकलने में आपको धूल मिट्टी धूप पानी हर एक चीज़ का सामना करना पड़ता है। ऐसे भी हुआ है पूरा दिन बारिश हुई है और हम भीगते रहे चलते रहे। हाँ। जब बिल्कुल ही होता है ना कि अब आप हिम्मत हार जाते हो, तब हमने सफ़र अपना रोका है, हमने कहीं विश्राम किया है, टेंट लगाया है, रुके हैं, लेकिन हमने पूरा हर एक चीज़ का अनुभव किया है कि धूप में हम जल के पूरी तरह से ब्लैक हो गए थे दोनों, हमारी शक्लें नहीं दिखती थी, पूरा फेस पे पिगमेंटेशन इतनी डार्क इतना ज़्यादा हो गया था। और मतलब आपको पता ही है कि आप हर चीज़ में आप कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाते हो क्योंकि आपको पता है सब सुविधाएं नहीं मिल सकती हैं। तो बस तो रास्ते में लोगों से सहयोग में मिलता होगा, लोगों से बातचीत होती होगी, तमाम तरह के जो सांस्कृतिक है यानी कल्चरल डिफरेंस सब कुछ अनुभव होता होगा। हर राज्य का अपना एक अलग कल्चर है, हमारे भारत में खास करके सबके अपने अपने रिचुअल्स हैं। जहाँ जाओगे कभी नवरात्रों में गुजरात में थे तो गरबा हुआ है, कहीं पे महाराष्ट्र में है तो गणपति का फंक्शन, वहाँ पे लोग गणपति को बहुत मानते हैं। तो चीज़ें डिफरेंट होती रही हर राज्य में अलग अलग। अब जैसे हम गुजरात में गए थे तो वहाँ के लोग खाने में मीठा बहुत खाते हैं, हर एक खाने के अंदर मीठा डालते हैं। तो करीब जितने दिन हम रहे हफ्ता हमने ठीक से खाना नहीं खाया क्योंकि हम लोग इधर नॉर्थ इंडियन हैं तो हम मीठा नहीं खा सकते। हाँ दे दीजिए। तो ये देखिए, ये लोग जो बुलेट पर सवार हैं साथ में मैगी लिए हैं और मैगी बेच करके यह जो पूरा अपना ट्रिप है उसका खर्च निकाल रहे हैं क्योंकि एक अनुभव इनको लेना है, भारत भ्रमण करना है, वो भी बुलेट से। देखेंगे तो ये पूरा इनका सब कुछ सामान है और पानी है, सब कुछ है और इसे निकले हैं। आप देखेंगे तो सामान रखने के लिए साइड में इनका ये बना हुआ है। तो भारत घूम रहे हैं, भारत को का अनुभव ले रहे हैं। माना जाता है कुंभ में पूरा भारत आ रहा है, भारतीय संस्कृति कुंभ में है। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, लोगों से बातचीत होना मिलना? यहाँ पे अभी हम लोगों ने लोगों से इंटरेक्ट इतना ज़्यादा नहीं किया, लेकिन जो हमने पहले कुंभ के टाइम में तो टूरिस्ट आ गए हैं तो अभी भीड़ में तो किसी से बात नहीं हुई है। बट हम थोड़ा पहले से हैं तो हमने बहुत सारे लोगों से पहले बात की है। प्रयागराज की जो लोकल पब्लिक है, जो लोकल यहाँ एरिया के लोग हैं, बहुत अच्छे हैं, इतने कोऑपरेटिव है। मैं कितना मतलब आपके चैनल के थ्रू ही समझ लो, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ पे आके मैगी के स्टॉल को देखा, समझा, हमारी यात्रा के बारे में हमारी पूरी कहानी सुनते हैं, मैगी खाते हैं और फिर जाके कमेंट्स में हमें
अच्छे कमेंट भी देते हैं कि आपकी जर्नी से हम इंस्पायर हो रहे हैं, बहुत अच्छी जोड़ी है, बहुत अच्छी मैगी है, मतलब बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा। अभी आप यूपी का थोड़ा अनुभव बताएं। आपने प्रयागराज भी देखा, वाराणसी भी गए थे, थोड़ा अयोध्या भी गए थे, तो यूपी कैसा लगा? बहुत अच्छा है। हाँ। अच्छा क्यों नहीं लगेगा, मैं यूपी से ही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई कमी नहीं है जो। यूपी में कहाँ से हैं? जी मैं कानपुर से हूँ। अच्छा, कानपुर हाँ, से। शादी मेरी हरियाणा में हुई है। जी जी। तो मेरा ससुराल है, तो मैं वहाँ का भी अनुभव हो गया, 4-5 साल से वहाँ रह रही हूँ, तो ऑब्वियसली यूपी बहुत अच्छी। वैसे आप लोग प्रोफेशनली क्या करते हैं इसके अलावा, मतलब जब बाइक से नहीं निकले थे आप? अच्छा, जब ये यात्रा से पहले इनकी गारमेंट्स की शॉप है, बॉयज़ गारमेंट की, जिसमें आपको बॉयज़ के हर तरीके के कपड़े मिल जाएंगे। वो शॉप है जो अभी फ़िलहाल दूसरा लड़का संभाल रहा है, मतलब जो रखा हुआ है ना। तो कभी फिक्र नहीं होता है कि दुकान कैसे चल रही है, क्या कुछ? क्यों भाई साहब? क्या फिक्र करना, सब कुछ यही संभालने वाले के पापा भी हैं और थोड़ा अच्छा, परिवार के लोग हैं, चला रहे हैं, ड्राइवर वो संभाल लेते हैं मतलब। तो परिवार के लोग कभी फ़ोन करके नहीं पूछते हैं कहाँ पर हो? रोज पूछते हैं। रोज पूछते हैं कैसे हो, ठीक ठाक हो? हाँ, बात वो तो तो रोज ही डेली होती है बात उनसे। होती है। तो कुंभ का कैसा अनुभव रहा? पूरा यहाँ का जो भीड़ है, दुनिया है। क्या पहला कुंभ है, अच्छा लग रहा है बहुत, घास वाली मतलब बनेगी। अच्छी फीलिंग थी। मैं तो यहाँ से बहुत दिनों से हूँ। पहले यहाँ अजीब सी शांति थी। हाँ हाँ। अजीब सी क्या, मतलब अच्छी सी शांति अच्छा, थी, सुकून था। हाँ, सुकून था संगम के किनारे। अब वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, तो ये अलग एक्सपीरियंस दे रहा है। हाँ हाँ। इतने लोग मिलना, इतने लोग आना, तरह तरह के अलग अलग जगह से आ रहे हैं, एक जगह पे अलग अलग लैंग्वेज सुनने को मिलती है, अंग्रेज तक आ रहे हैं भाई, तो एक्साइटमेंट है भाई ज़्यादा ही कुछ। हाँ। अलग अलग तरह के बाबा भी आ रहे हैं। तो सनातन कैसा दिखा? बाबाओं से मुलाकात हुई, बातचीत हुई आप लोगों की? यार देखो, सनातन तो हर चीज़ में ही है एक्चुअली, हर चीज़ में ही सनातन था। सनातन कोई धर्म थोड़ी है, या सनातन का कोई नाम नहीं है। और धर्म का कोई मैं नाम देके उसको छोटे धर्म को कुछ ऐसा वो नहीं करना चाहता। मेरी नज़रों में तो धर्म होता है या धर्म होता है ना? या तो हम बुरा करेंगे या हम अच्छा करेंगे। अब हमारी आत्मा तो हमको सिर्फ अच्छा अच्छा बताती है, हमारा मन बुरा बुरा बताता है, तो हम बुद्धि हमारी डिसाइड करती है ना वो, तो हम क्या करेंगे, अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे। तो धर्म अधर्म दोनों वही है मतलब। तो कुंभ से क्या सीखा अब तक आपने? क्या जीवन का सार मिल रहा है आपको? कुंभ से गए, इस ट्रिप से भाई मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हाँ। और उसमें कुंभ शामिल है। कुंभ में शामिल है। आके हमने सीखा है कि भाई पढ़े लिखे जो एक बहुत अच्छे अभी वायरल बाबा हो रहे हैं, बाबा IITian बाबा उनका हाँ। नाम दिया जा रहा है, और वो भी राज्य हरियाणा से ही हैं। और मतलब यहाँ आके वही एक अलग अनुभव जो है ना, वही है कि वो बहुत पढ़े लिखे होने के बाद भी उनके अंदर वैराग्य आया है ना, वो उस चीज़ से हम बहुत इंस्पायर हैं। मैं तो स्पेशली बहुत हूँ, ये भी हैं, क्योंकि हम लोग नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कभी हम ऐसी चीज़ें भी देखेंगे समाज में। आपका नॉलेज होना, स्पिरिचुअल होना, अध्यात्मता की तरफ झुकाव का मतलब ये नहीं है कि आप भगवा पहन के या बाबा ही बनो, वो बनो अच्छी बात है, नहीं है ना। लेकिन अगर आप ऐसे भी करना चाहो जैसे वो कर रहे हैं, पढ़ लिखने के बाद सबकी वैराग्य पैदा होता है ना, तो असली आनंद उसी में है। अध्यात्म का मतलब ही वही है, जब आप विरक्त हो जाओ हर एक और चीज़ आनंद से। रहे। हाँ, और ये आनंदित रहो, खुश आप लोगों का भी एक अध्यात्म ही है, दुनिया से विरक्त अपने। हमें भी यही चीज़ है कि हम भी बाबा नहीं बन रहे, मतलब कि हम वो उतनी सिद्धियाँ नहीं है हमारे पास, उतना नॉलेज नहीं है। तो अब आपको ज़रूरी है कि अच्छी चीज़ें सीखने के लिए पर्टिकुलर किसी एक फॉर्म में जाना पड़े, है ना। अभी क्या है, फौज में जाने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, दौड़ लगानी पड़ेगी, पुलिस में जाने के लिए उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, IAS बनने के लिए उसकी। अभी ये चीज़ क्या है, अध्यात्म में जाने के लिए आपको पहले अध्यात्म को समझना पड़ेगा, और सन्यासी बनने के लिए या बाबा बनने के लिए आपको वो सिद्धियाँ चाहिए। तो हम लोग गृहस्थ हैं, वो तो इतना नहीं कर पाते हैं, लेकिन समझने की कोशिश और जिज्ञासा हमें यहाँ तक ले जा रही है कि हम समझ पाएँ उस चीज़। अच्छा, तो अब आते हैं अंत में। आप लोग कुंभ में मैगी बेच रहे हैं, बता रहे लोग दुकानदार खूब कमा रहे हैं, तो आप लोग कमा मर रहे हैं मैगी बेच के? ऐसा तो खैर वहम है कि लोग बहुत कमा रहे हैं, क्योंकि जो टूरिस्ट होते, इससे ज़्यादा तो हमारी अच्छी सेल हो जाती थी जब कुंभ नहीं चल रहा था। ऑनेस्टली रिव्यू दे रही हूँ आपको, तो भीड़ खूब है ना? भीड़ ही भीड़ है, लेकिन जो टूरिस्ट हैं वो शायद मतलब या तो बाहर का सोच के नहीं खाते होंगे, या मैगी पसंद नहीं होगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि टूरिस्ट अपना एक बजट बना के चलता है कि मेरे को इस बजट में ऐसे ऐसे चलना है, तो इतना ज़्यादा अच्छा सेल नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, हम अपना खर्चा 500-700 रुपये हमारी हो ही जाती है, निकल मतलब जो आपका उद्देश्य है नंबर हो जा हमारा रहा है। उद्देश्य इतना ही था कि हमारा खर्चा निकल जाए, बस बाकी ठीक है, और हमें इससे बैंक बैलेंस नहीं बनाना। चलिए, मुझे मैगी खिलाइए। और अभी आप देखें कि यही दुनिया है, दुनिया में आते हैं तरह तरह के लोग मिलते हैं, और ये बुलेट पर सवार दंपत्ति हैं,
और भारत भ्रमण पर निकले हैं बुलेट से, और ये लोग कुंभ में हैं। और सबसे बड़ी खासियत है कि जो इनके भारत भ्रमण का खर्च है वो अपनी बची हुई कमाई से या घर से नहीं ले रहे हैं, खुद इस बुलेट पर मैगी का स्टॉल लगा रहे हैं, मैगी बेच रहे हैं, और मैगी बेच करके जो खर्च हो रहा है, मतलब जो कमाई हो रही है, उसी से अपना यह खर्च निर्वहन कर रहे हैं। और यह भारत भ्रमण पर निकले हैं। अब देखना होगा कि इनका भारत भ्रमण कब तक चलता है और यह कितना अपने भारत भ्रमण से कुछ सीख पाते हैं।